रतनपुर गांव अपनी खामोशी के लिए जाना जाता था। यहाँ वक्त बहुत धीरे चलता था। हवा जब चलती थी तो पेड़ों की शाखों से गुजरते हुए ऐसी आवाज करती जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। गांव के बाहर पहाड़ी के उस पार झील थी। लोग उसे काली झील कहते थे। दिन में वो बस एक साधारण झील लगती थी, लेकिन रात होते ही उसका पानी काला पड़ जाता और उसमें कोई हलचल होने लगती थी। गांव के लोग उस झील के पास नहीं जाते थे, खासकर शाम के बाद। कहा जाता था उस झील में कोई है जो अपने जैसी किसी परछाई की तलाश में रहता है। राघव उस गांव का सबसे जिज्ञासु लड़का था। उम्र होगी 16-17 साल, आंखों में हमेशा सवाल, हर चीज में कुछ नया जानने की चाह। जब भी बुजुर्ग लोग झील का जिक्र करते वो ध्यान से सुनता। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, उस झील में क्या है? सब लोग वहां क्यों नहीं जाते? दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, झील पानी नहीं, आईना है। जो उसमें झांकता है वो खुद को कभी वापस नहीं देख पाता। राघव हंसा, दादी आप भी ना, झील में बस पानी है, कुछ नहीं। रात आई तो आकाश बादलों से ढका था। हवा में ठंडक थी और गांव की गलियां अंधेरे में सोई हुई थीं। राघव बिस्तर पर लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, काली झील। उसने धीरे से दरवाजा खोला, टॉर्च उठाई और बाहर निकल गया। रास्ता सुनसान था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की गूंज। झील तक पहुंचने में उसे कुछ ही मिनट लगे। सामने वही झील थी, गहरी, काली और पूरी तरह शांत। राघव ने झील की ओर टॉर्च की रोशनी डाली। लहरें थम सी गईं। पानी में उसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। उसने खुद अपने होंठ छुए, वो तो मुस्कुरा नहीं रहा था। वो डर गया, फिर भी नीचे झुककर देखने लगा। तभी पानी में लहर उठी और उसकी परछाई बोल पड़ी, इतनी देर लगा दी? राघव पीछे हट गया। टॉर्च उसके हाथ से गिर पड़ी। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था, पर आवाज साफ आई, अब तुम आ ही गए हो। राघव के पैरों के नीचे की मिट्टी फिसलने लगी। उसने भागना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। झील का पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। हवा में ठंड बढ़ गई। पत्ते हिलना बंद हो गए। वो घबराकर चिल्लाया, कौन हो तुम? जवाब फिर आया, मैं तुम ही हूं, बस वो जो झील ने संभाल रखा है। और फिर झील में एक चेहरा उभरा, राघव जैसा, बस आंखें पूरी काली। अगले ही पल झील का पानी उफन पड़ा और राघव उसमें समा गया। सुबह हुई तो राघव कहीं नहीं था। उसकी दादी ने पूरे गांव में ढूंढा। लोग झील के पास गए। वहां सिर्फ एक टॉर्च और उसके जूतों के निशान थे जो पानी तक जाते थे। झील का पानी हल्का लाल था, जैसे किसी ने उसमें रंग मिला दिया हो। गांव वाले धीरे धीरे लौट आए। सबने कहा, झील ने एक और परछाई ले ली। 3 दिन बाद गांव की एक लड़की, सुहानी, झील के पास से गुजरी। उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया, सुहानी। उसने डर कर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर झील की सतह पर कुछ हलचल हुई। उसने झांका तो पानी में एक चेहरा दिखा। वो राघव जैसा था, बस आंखें काली और मुस्कान वैसी ही ठंडी। वो चीख पड़ी और भाग गई। उसके बाद से गांव में कोई भी शाम के बाद झील के पास नहीं जाता।